हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। कैसे क्या चल रही है स्टडी, सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। चलो, जैसे कि हम लोगों ने अभी लास्ट सेशन में मैंने बात किया था आप लोगों से कि 10वीं का पेपर खत्म, अब जो इम्पोर्टेंट आएगा वो 6, 7, 8 और 9 के ऊपर आएगा, बराबर है। अब हम लोगों ने किसके ऊपर लाया है, आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ 7th स्टैंडर्ड के लिए, वो सरप्राइज चीज क्यों है, क्योंकि देखो अभी पेपर में सबसे हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, एक के बाद एक, बराबर है। एक लेवल के बाद दूसरा लेवल, दूसरे के बाद तीसरा लेवल। अब 7th स्टैंडर्ड में सबसे टफ सब्जेक्ट लोगों के लिए कौन सा है, साइंस। देखने जाएंगे तो साइंस, तो साइंस को अब क्रैक करना है। क्रैक करने के लिए हमको क्या है, सबसे पहली चीज हमको ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर पकड़ बनानी पड़ेगी। क्यों, ऑब्जेक्टिव्स हो गए तो पहले काम होता है कि अपने मार्क्स फिक्स होते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। ऑब्जेक्टिव्स में क्या होता है, नंबर कटता नहीं है। अब नंबर नहीं कटता है तो इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स, तो ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला ये प्रश्न कौन सा रहता है, क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहला काम होता है फिल इन द ब्लैंक्स। अब मैंने आप लोगों को यहाँ पे टोटल कम से कम आप देखने जाओगे तो 20 ऑब्जेक्टिव्स है, 20 फिल इन द ब्लैंक्स टोटल चैप्टर्स में, 4 चैप्टर्स में। वो चारों चैप्टर्स में से मैं आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट्स निकाल करके लाया हूं ये 10। अब ये 10 में से ही आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, किसमें, आपके पेपर में। वो चाहे आपका गवर्नमेंट का पेपर होने दो, पैट का, या तो आपका स्कूल का पेपर होने दो, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पूछेगा इसमें से, इसके बाहर का नहीं। अगर पैट में पूछेगा तो कुछ चीजें हैं जो मैच दी फॉलोइंग में मैं आपको बताऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको एमसीक्यूज में पूछेंगे। वो हम लोग बाद में बात करेंगे जब मैं मैच दी फॉलोइंग की बात करूंगा। अभी मैं बात किसका कर रहा हूं, फिल इन द ब्लैंक्स का। तो फिल इन द ब्लैंक्स के देखो पहला क्वेश्चन क्या है अपना, ड्यूरिंग अ lunar eclipse the shadow of the dash falls on the fill in the blanks। ये टोटली देखो आपको ये पूछेगा तो आपको 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये 1 मार्क्स के लिए पूछेगा, ये भी 1 मार्क्स के लिए पूछेगा। ये वाला इंपॉर्टेंट करके रख लो, ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज मेजर्ड इन, किस जो साउंड्स का फ्रीक्वेंसी होती है हम लोग उसको किस में मेजर करते हैं, हर्ट्ज में। हेड्स में नहीं, हर्ट्ज, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज में करते हैं, बराबर है। तो ये छोटे छोटे माइंड, छोटी छोटी चीजें पूछेंगे आपसे। इफ डैश साउंड इज डिक्रीज इट्स लाउडनेस इज आल्सो डिक्रीज। ये सारे क्वेश्चंस आपको 1-1 मार्क्स के लिए पूछेंगे पेपर में, बराबर है। एक ये क्वेश्चन हो गया आपका जो इंपॉर्टेंट है। दूसरा आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 7th नंबर पे, The real test of a magnet is fill in the blanks। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर आप देखने जाओगे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है, the fill in the blanks is used while defining the zodiac sign। 1 मार्क्स। तो यहां से अगर आपने ये 10 क्वेश्चंस, आपने 10 क्वेश्चंस कर लिए ना, तो आपके 3 मार्क्स फिक्स हो गए। 3 मार्क्स के लिए फिल इन द ब्लैंक्स आने वाला है, 3 मार्क्स यहां से फिक्स। अबे हम लोग ये आप 10 के 10 क्वेश्चंस देख लो कौन से हैं, और उसके बाद उसको नोट कर लो। आंसर्स आपको ही लिखने हैं, एक चीज बता दे रहा हूं, आंसर आपको ही करना पड़ेगा, आंसर्स आपको ही लिखना है। क्यों, अगर आपको खाना बना करके दिया जा रहा है तो खाने का काम आपका है। आपके मुंह में अगर निवाला कोई डाल देगा तो उसके बाद आप खाओगे, वैसा नहीं होने वाला है। आपको अपने हाथों से ही खाना पड़ेगा। तो अभी हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया। वो 10 में से ही आपको 3 फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे, 3 मार्क्स आपके वहां पे फिक्स। अब क्वेश्चन नंबर 1 में ही ना, बी, ऑप्शन नंबर बी में क्या रहेगा, मैच दी फॉलोइंग, बराबर है। मतलब इसमें आपको जोड़े मिलाओ जैसा दिया रहेगा, मैच दी फॉलोइंग। ये आपको कितने मार्क्स का आएगा, 3 मार्क्स के लिए पूछेंगे। 3 मार्क्स में देखो यही जो आपको मिला हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 में से ही आपको 3 मार्क्स का पूछेंगे, बराबर है। कितने मार्क्स का पूछेंगे, ये 3 मार्क्स। 3 मार्क्स का आपका फिल इन द ब्लैंक्स, 3 मार्क्स का आपका मैच दी फॉलोइंग, कितना फिक्स हो जाएगा, 6 मार्क्स। और एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, वो चीज याद रखना। इंपॉर्टेंट चीज एक बताने जा रहा हूं, वो याद रखना। कुछ चीजों के लिए है, जैसे कि ये
वाला मैच दी फॉलोइंग हो गया, फ्लूइड, फ्रीक्वेंसी, बरोबर है, साउंड लेवल, अल्ट्रासोनिक साउंड और इंफ्रासोनिक साउंड। पैट के एग्जाम में इसमें से भी आपको एमसीक्यूज पूछ ही सकते हैं। तो ये भी फिल इन द ब्लैंक्स के ही क्वेश्चन है, भी याद रखना। ये कोई बताएगा नहीं, लेकिन मैं हिंट दे रहा हूं कि ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में भी एज अ क्वेश्चन बना करके पूछ सकते हैं। ये यहां से याद रखना, ये फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो पैट का एग्जाम में भी याद रखना कि जब एमसीक्यूज में अगर आपको पूछेंगे तो ये चीजें आएंगी उसके अंदर, जो सरकार की तरफ से आने वाला है। और आपको घुमाने के लिए एक आध क्वेश्चन यहां से भी पूछेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। तो माइंड का यूज करके रखना, सिर्फ रट्टा मत मारना, समझ के लो क्वेश्चंस को। तो ये इतने आपको मैच दी फॉलोइंग्स करने हैं, यहां से आपको 3 मार्क्स। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 में ए देख लिया, फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 में ए नंबर में क्या देखा, फिल इन द ब्लैंक्स। और बी वाले में हम लोगों ने क्या देख लिया, मैच दी फॉलोइंग। ये अगर आपने 2 चीजें कर ली तो आपको 6 मार्क्स यहां से ही मिलने वाले हैं, 7th स्टैंडर्ड वाले। साइंस में 6 मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा, बराबर है। अभी जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो रहेगा सेकेंड वाले सेशन में, आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस और साइंटिफिक रीजन। 2 चीज हो गया, 2 चीजें आपको मिलेंगी उसके अंदर। डिस्टिंग्विश अभी बाकी है आपका, डिस्टिंग्विश भी उसमें से भी आएगा। और एक डायग्राम आएगा आपको, वो डायग्राम कौन सा आएगा वो मैं आपको बताऊंगा उस वीडियो में। और वो एक पक्का फिक्स है कि समझ लो उसमें से ही आएगा आपको डायग्राम बनाने के लिए। तो वो डायग्राम के बारे में जानने के लिए, साइंटिफिक रीजन के बारे में जानने के लिए, और वो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उसके बारे में जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना पड़ेगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सबसे पहला काम कर दो कि सब्सक्राइब का बटन दबा दो, सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन ऑन रखो। क्यों? क्योंकि इसका जो इंपॉर्टेंट है मैं तुरंत डालने वाला हूँ। और 9th वाले, 8th वाले आप लोग भी रेडी रहो, आपका भी इंपॉर्टेंट कभी भी आ सकता है। 7th के बाद आपका लोगों का ही नंबर है, 8th और 9th का। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और स्टडी को एंजॉय करो। और ये याद रखना कि इसका सेकंड सेशन आने वाला है और अच्छे से पढ़ाई करो, कंफर्मेशन करके जाओ और अच्छे मार्क्स पाओ। बोर्ड के एग्जाम की बात तो दूर की बात है, आप अपने जो स्कूल का एग्जाम होने वाला है उसके अंदर अच्छे मार्क्स पाओ, अच्छे परसेंटेज पाओ और खूब आगे बढ़ो। थैंक यू।